अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले आपको रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर डिलीवर किया था, आपको वो रिवाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ उसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा से दोबारा से, ताकि आपको वो रिवाइज़ हो जाए। So, definition of Reformatsky reaction is, in this reaction, we call this reaction as condensation reaction. The condensation reaction of alpha haloester with carbonyl compounds. With carbonyl compounds that includes aldehydes and ketones. In the presence of zinc metal which is carried out in an inert solvent, that is, this inert solvent may be ether or benzene. To produce your desired product, that is beta hydroxy ester. So this reaction is known as Reformatsky reaction. स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अब इसको डेफिनेशन को देख लिया, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन की डेफिनेशन को। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शन ऑफ रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसमें जो जनरल रिएक्शन है उसकी मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो और उसका ट्रीटमेंट होगा अल्फा हेलो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, and upon acidification it will give you beta hydroxy ester. This is your final product or your desired product that is obtained from Reformatsky reaction. Now we will proceed towards applications of Reformatsky reaction. Applications of Reformatsky or Reformatsky reaction. Reformatsky reaction has a application in the synthesis of citric acid. Its second application is the synthesis of citrol, and the third one, it has application in the lengthening of carbon chain.
सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड, हम प्रिपेयर करते हैं सिट्रिक एसिड को रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन से, और इसको जो सिट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, प्लस इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवरिंग एजेंट. तो इस तरह से हम जो है सिट्रिक एसिड प्रिपेयर करेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के थ्रू, और जो कि हम जिसको यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सिट्रॉल. सिट्रॉल जो है ये भी यूज़ होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की, कि इससे जो है कार्बन चेन जो है उसकी हम लेंथनिंग कर सकते हैं. तो ये तीनों एप्लीकेशंस जो हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की हैं, और अब हम इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, जो कि क्या थी, सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड के सिंथेसिस जो है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड है ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर, दैट इज C double bond O, CH2, C double bond O, O C2H 5, and it will react with your alpha bromo ester, that is C double bond O, O C2H5. This is your oxalo acetic ester, and this is your alpha bromo ester. So these two reacts in the presence of zinc metal, and it will give you C2H5 O, C double bond O, C. इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो है ये जिंक जो है जाके अटैच होगा ZnBr, और इस तरह से आपने जो कि प्रीवियस इसके रिएक्शन में प्रोडक्ट भी बनाई थी, और इसका मैकेनिज़्म जो कि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ. अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वो वीडियो जो है दोबारा से देख सकते हैं. CH2 C double bond O, O C2H5. ये आपके पास जो है ये वाला पार्ट ये आपने एज इट इज़ रखा. उसके बाद जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ ZnBr अटैच हुआ. बाकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आके अटैच हो गए. नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस, upon acid hydrolysis it will give you your product, that is beta hydroxy compound, C double bond O, C. इस
पोजीशन पे जाके, इस वाली पोजीशन पे जब एसिडिफिकेशन होगी तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अटेन करेगा, प्रोटॉन लेगा और एसिडिफिकेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, and your remaining compound would be same, that is C double bond O, O C2H5, and then CH2 C double bond O, O C2H5. So this is your alpha carbon and this is your beta carbon. So it is beta hydroxy ester, which on further acidification, upon further acidification, or by the removal of C2H5 OH from these three positions, that is from here, and from here, these are removed and we will get our desired product, that is citric acid. COH, CH2, C double bond O, OH, CH2, C double bond O, OH, and this one is also OH. अब आप देख सकते हैं कि ये जो C2H5 है, C2H5OH और इसी तरह C2H5OH और C2H5OH, इन तीनों पोजीशन से ये एसिडिफिकेशन होगी, यहाँ से ये तीनों एक एक प्रोटॉन लेंगे, तो इस तरह से ये C2H5OH की 3 यूनिट्स जो हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर जो है आके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है आपकी desired product, that is called as citric acid, is attained. This is your desired product जो कि हमने प्रिपेयर की है फ्रॉम और हम कहते हैं कि Reformatsky रिएक्शन से। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड सिंथेसिस की तरफ जो कि हमने Reformatsky रिएक्शन के थ्रू करनी है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ citrol molecule or synthesis of citrol by Reformatsky reaction. So we will start from methyl heptanone. मिथाइल हेप्टेनोन से हमने फॉर्मेशन करनी है सिट्रॉल की. दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो वी टेक मिथाइल हेप्टेनोन, this is methyl heptanone, in the presence of zinc and your alpha iodoester, this is alpha carbon, so it is alpha iodoester, and it is methyl heptanone. This is methyl heptanone.
none. When this reacts with alpha iodoester in the presence of zinc, it will give you in the presence of ether as a solvent and Reformatsky and by the use of Reformatsky reaction, it will give you OZNI। ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है कार्बोनाइल ऑक्सीजन यहाँ पर आके अटैच हो जाता था जिंक एंड आयोडीन। ये मैंने आपको प्रीवियस मैकेनिज्म के थ्रू भी बताया हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका एस्टर पार्ट अटैच हो जाएगा। एंड देन दिस ऑन फर्दर acid hydrolysis, that is acid hydrolysis, it will give you beta hydroxy ester. That is, at this position, upon acidification, it will add hydrogen from here and it will convert it into beta hydroxy ester. And this beta hydroxy ester, that is beta hydroxy ester, this beta hydroxy ester on further reaction with acetic anhydride, here I will mention beta hydroxy ester, this is your beta hydroxy ester. It will reacts with acetic anhydride in the presence of heating. It removes water from it because it is used, this acetic anhydride is used as a dehydrating agent. So it removes water from beta hydroxy ester and convert this into Gyrenic ester, that is COOET, and this is called as Gyrenic ester, or you can say that Gyrenic ester. Gyrenic ester आपको मिलेगा यहाँ पर, और ये कैसे मिलेगा कि यहाँ से इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH ग्रुप, तो दोनों यहाँ से रिमूव होंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से जिरेनिक एस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, जिरेनिक एस्टर की फॉर्मेशन होने के बाद इट्स नेक्स्ट स्टेप इज this gyrenic ester will undergo hydrolysis
hydrolysis and reacts with calcium oxide, that is lime, as calcium is divalent. So it reacts with 2 moles of gyrenic acid to form calcium salt of gyrenic acid. So after its reaction, it will give you calcium salt of gyrenic ester. Here is your calcium salt of gyrenic ester. So we write here calcium salt of gyrenic acid. This gyrenic ester on hydrolysis or in the presence of calcium oxide, that is lime, it will give you calcium salt of gyrenic acid, which further distilled with calcium formate, that is HCOO whole twice calcium. Upon heating, it will give you your desired product, that is citrol. So this is your desired product, that is called as citrol. This is citrol. और इस तरह से आपने जो है रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्ट बनाई है सिट्रॉल, उसकी सिंथेसिस की है. स्टूडेंट्स, अब हम जो है अपनी थर्ड एप्लीकेशन जो है रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन, दैट इज़ लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, उसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन. रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन जो है वो उसके थ्रू जो है हम कार्बन चेन को लेंथन भी कर सकते हैं, उसकी लेंथनिंग भी कर सकते हैं. सो हेयर वी विल टेक our carbonyl containing compound, that is C6H5, C double bond O, CH3, and it will react with alpha bromoester, that is CH2C double bond O, OET, and this is alpha bromoester. It will react with carbonyl containing compound, and in the presence of zinc, and upon acidification it will give you your product, that is beta hydroxy ester, C6H5 COH CH3 CH2 C double bond O OET.
ये हो गया आपके पास अल्फ़ा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो स्टूडेंट्स हमने बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन की, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसको हम हीट भी करेंगे। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करने का मकसद क्या है कि ये यूज़ होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होगा तो इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो होगी C6H5 C डबल बॉन्ड CH COO ET और यहाँ पर जो है CH3 अटैच होगा। इस पोजीशन से हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इस पोजीशन से अल्फ़ा कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा अल्फ़ा कार्बन वाली पोजीशन से, और यहाँ से जो है OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी आपको बताया है। और नेक्स्ट अब हम इसको जो है इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 प्लैटिनम कैटलिस्ट। एस्टर्स जो हैं उनकी जो है रिडक्शन आसानी से तो नहीं होती, लेकिन हम इसको करवा सकते हैं, रिडक्शन इसकी करवा सकते हैं, लेकिन अंडर विगरस कंडीशंस। तो अंडर विगरस कंडीशंस जो है ये आपको कौन सी प्रोडक्ट देगा, दैट इज C6H5 CH CH3 CH2 COOET। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो गई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई है, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। It will give you C6H5 CH CH3 CH2 COOET, and this is your product, which is 3-phenyl butyric acid। और इस तरह से ये जो है आपने प्रोडक्ट बनाई, इस प्रोडक्ट का नेम है 3-phenyl butyric acid। ये 1 पोजीशन, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, और थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर तो हम इसको कहते हैं 3-phenyl, और यहाँ पर ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरिक एसिड। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है स्टार्टिंग में आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड था, और अब आप देखें कि आपके पास एंड प्रोडक्ट में जो है आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वो तो अटैच्ड है, लेकिन साथ में जो है आपकी चेन जो है वो एक कार्बन कंटेंट यानी कि उसमें कार्बन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरह से आप जो है कार्बन चेन जो है उसकी लेंथनिंग कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन।